अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज डाटा टाइप्स इन सी। हम लोगों ने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। सी लैंग्वेज में हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं जो हम लोग आम तौर पे अपने वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने कोई डाटा टाइप देनी है जो ये बताती है कि आप जो डाटा स्टोर करने वाले हो उस कंटेनर के अंदर या उस वेरिएबल के अंदर वो किस तरह का है। मतलब कि आप कह लें कि वो जो नंबर है आपका वो इंटीजर टाइप का है, वो नंबर आपका अशारिये वाला यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट है, या इसके अलावा करेक्टर टाइप का है। कुछ इस तरह का ये एक्सप्रेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा टाइप्स क्रिएट करते हैं। डाटा टाइप्स सी लैंग्वेज की तरफ से भी हो सकती है और हम लोग खुद से भी डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा, देर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। एक होती है जी स्टैंडर्ड डाटा टाइप जो सी लैंग्वेज की तरफ से है। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? इंट है, फ्लॉट है, चार है। ये डाटा टाइप्स सी लैंग्वेज की तरफ से हैं। लेकिन अगर हम यूजर डिफाइंड की बात करें तो वो डाटा टाइप्स जो सी लैंग्वेज की तरफ से नहीं बल्कि आपका यूजर यानी कि डेवलपर ड्यूरिंग द कोड खुद क्रिएट करता है। जैसे कि हम लोग टाइप डेफ का फंक्शन यूज करते हैं, इसके अलावा हम लोग यूनियन का फंक्शन यूज कर लेते हैं, या हम स्ट्रक्चर वगैरह हम जब बनाते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। तो सी लैंग्वेज के कीवर्ड यूज करते हुए आप अपने तौर पे डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हो। खैर फिलहाल जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स इन सी। डाटा टाइप फिर से बता दूं कि वो चीज जो हमें ये बताती है कि हमारा डाटा किस तरह का। जैसे कि अगर मुझे इंटीजर स्टोर करने हैं तो मेरी डाटा टाइप क्या होगी? इंट। हाँ, उसको फर्दर कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है वो हम पढ़ेंगे आज। हम स्पेसिफिकली इंटीजर्स डाटा टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे आज। वैसे तो इंटीजर्स हैं, फ्लॉट है, करैक्टर्स हैं, ये तीन मेजर डाटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। जिसमें एक तो एक चीज ये भी मेक श्योर कर लें कि जब हम डाटा टाइप के बारे में बताते हैं तो आपको जो है सिर्फ ये नहीं कि डाटा किस तरह का है बल्कि ये भी पता चलता है कि वो कितने बाइट्स मेमोरी के लेगा अपने आप को स्टोर करने के लिए। आपकी मेमोरी जो फिजिकल मेमोरी है जहां पर आपका वो डाटा स्टोर होना है, लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 10। तो भाई 10 इज योर कंटेंट, ठीक है। तो 10 की टाइप से पता चलता है। 10 तो अगर आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं आएगा। लेकिन ये चीज भी मैटर करती है कि 10 किस टाइप का है। 10 को आप लोगों ने चार डाटा टाइप, वैसे तो वो एक करेक्टर की होती है लेकिन स्ट्रिंग के तौर पर अगर आप उसको स्टोर करवा रहे हो तो 10 की टाइप फ्लोट है, चार है, या इंट है, क्या टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको स्टोर करवाओगे ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको मेमोरी भी असाइन की जाती है। मींस नंबर वही है लेकिन डाटा टाइप चेंज होने से उसको मेमोरी एलोकेशन का जो साइज है, मेमोरी का जो साइज है वो भी वेरी कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज। फिलहाल जैसे कि हमारे पास इंट में फर्दर वो कहता है कि इंटीजर के लिए हम लोग एक तो स्मॉल आई एन टी का जो वर्ड है वो यूज करेंगे। इंट दो तरह का होता है, या शॉर्ट इंट या लॉन्ग इंट। और ये दोनों शॉर्ट इंट या लॉन्ग इंट या तो साइंड होते हैं या फिर ये अनसाइंड होते हैं। अब इससे क्या मुराद है जी? देखें, अगर तो आपके नंबर सिर्फ पॉजिटिव है, इट मींस दैट कि हम लोग वहां पे नेगेटिव नंबर स्टोर ही नहीं करवा रहे, तो ऐसी डाटा टाइप हमारी जो होगी वो साइंड इंट या साइंड लॉन्ग इंट, साइंड शॉर्ट इंट, इस तरह से होगा। और अगर हम अनसाइंड की बात करें, सॉरी ये अनसाइंड में लिखना था, ये पॉजिटिव की बात इधर हो रही है, ठीक है जी। साइंड में तो मतलब है कि भी आपका नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इधर रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने। अनसाइंड मीन्स के साइन नहीं है। तो ये हम आमतौर पे कहते हैं कि जहां पे हम नंबर में साइन मेंशन नहीं करते वो नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर होता है। तो अनसाइंड यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, और साइंड मींस के जिसमें हमारी नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, शॉर्ट इंट में मेमोरी कम लगती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट इंट में अगर हम देखें तो उसमें मोस्टली 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है वो यूज की जाती है, जबकि लॉन्ग इंट में मेमोरी के बाइट्स बढ़ जाते हैं। वो डाटा आपका 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में अपने आप को स्टोर करने के लिए। लेकिन फिर एक चीज और भी है, यहाँ पे एक और फैक्टर भी है। वो फैक्टर ये है कि जब आप बात करते हो ना साइज की, जितना साइज आप दे रहे हो फिर सी लैंग्वेज भी उतना ही कॉपरेट आपके साथ कर रही है। वो आपको नंबर्स की रेंज भी फिर उसी तरह से दे रही है। तो इस टेबल को समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास टाइप है सिंपल इंट। सिंपल इंट को अगर आप उससे पहले साइंड या अनसाइंड मेंशन नहीं करते तो वो याद रखिएगा, एक तो वो उसको जो है अनसाइंड साइंड डिक्लेयर करेगा, साइंड जो है वो खुद से कंसिडर कर लेगा।
इट मीन्स कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव की रेंज भी आपको शो हो रही है। इंट से पहले अगर हम अनसाइंड या साइंड मेंशन नहीं करते तो ये साइंड कंसिडर किया जाएगा, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करेगा क्योंकि इसको शॉर्ट कंसिडर किया जाता है। एंड देन ये साइंड है और उसकी रेंज कैसे निकलेगी, देखें उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर तो हम बात कर रहे हैं साइंड नंबर्स की तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि n मींस नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ बिट्स -1, और इस तरफ नेगेटिव की रेंज क्या होगी हमारे पास -2 रेज़ टू पावर n। ये हमारी रेंज होगी फॉर साइंड नंबर्स। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारा ये 2 बाइट का एक वेरिएबल है, ठीक है जी, डाटा टाइप है, तो 2 बाइट्स का मतलब हो गया 16 बिट्स। अब 16 बिट्स अगर है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है जी -2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 बाइट्स है, तो 2 बाइट्स का मतलब हो गया 16, राइट 16। बल्कि आप इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे n-1, यहाँ पे n-1 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हम लोग शॉर्ट इंट या लॉन्ग इंट की बात करें तो पहले हम लोगों को ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना आना चाहिए, -2 रेज़ टू पावर n-1 से लेके 2 रेज़ टू पावर n-1 एंड -1 साइंड इंटीजर्स के लिए। जैसे कि हमारे पास 16 तो टोटल होते हैं ना बिट्स 2 बाइट्स में, लेकिन n-1 करेंगे तो भाई 16 -1 यानी कि 15 आ गया, यहां से लेकर 2, दूसरा क्या है जी पॉजिटिव साइड पे 2 रेज़ टू पावर 16 -1 यानी कि 15 लिख लेते हैं डायरेक्ट, हम यहाँ पे भी 15 लिख लेते हैं n-1। अगर आप 2 रेज़ टू पावर 15 को कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला -232 768, यहाँ पे नेगेटिव की जगह पे, इसकी जगह पे 232 767, ठीक है जी। यानी कि इस नंबर की रेंज के अंदर अंदर अगर नंबर होगा तो वो 2 बाइट का होगा और इंटीजर होगा। ऐसा नहीं है कि अब इसी रेंज का नंबर जो है वो इस रेंज में नहीं हो सकता, वो हो सकता है। वो असल में हम लोग रेंज पहले डिस्कस नहीं करते, बल्कि पहले डिस्कस करते हैं कि कितने बाइट का होगा, और वो कैसे पता चलेगा, पता चलेगा जी आप यहाँ पे टाइप क्या लगा रहे हो। इट मीन्स दैट कि टाइप मेंशन करने से ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं कंपाइलर के लिए कि वो कितने बाइट है, कितने बाइट की मेमोरी हमने उसको देनी है, फिर वो साइंड है या अनसाइंड है। अगर आपने अनसाइंड लगा दिया तो वो तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, अदरवाइज वो साइंड है और ये उसकी आगे रेंज। अगर हम बात करें अनसाइंड इंटीजर्स के लिए, तो अनसाइंड इंटीजर्स के लिए फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, हम उसको भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पॉजिटिव और अनसाइंड की सिर्फ बात हो रही है, तो अनसाइंड के लिए फॉर्मूला होगा जी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n n -1, यानी कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स है, नंबर ऑफ बाइट्स कितने 2 है, इसको नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n से मुराद क्या है, n से मुराद है यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n कितना है जी हमारे पास, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो 16 बिट्स है, और 2 रेज़ टू पावर 16 का मतलब बनता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 65,636, लेकिन उसमें से हमने -1 किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 65 एंड 635। इसका मतलब हुआ अनसाइंड का कि 0 से लेकर इस रेंज में जाएंगे। इट मींस दैट कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, क्योंकि 0 से लेस देन से मुराद तो ये होता है कि नेगेटिव नंबर। हम लोगों ने रियल लाइंस पढ़ी हुई हैं मैथ्स में, रियल लाइन में यहाँ पे 0, इससे बैक साइड पे आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स, और अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे सिर्फ हम अनसाइंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स की। अब यही दो फॉर्मूले यूज करते हुए अनसाइंड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 रेज़ टू पावर n -1, और इसके लिए हम लोग -2 n -1 2, यानी कि पॉजिटिव साइड के लिए 2 रेज़ टू पावर n -1 n -1। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम ये सारी रेंजेस निकाल सकते हैं। एक क्विक गो थ्रू कर लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास अनसाइंड इंट है 2 रेज़, इसकी जो है वो अनसाइंड है तो इसका मतलब है पॉजिटिव साइड। फिर अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं, वैसे ये भी शॉर्ट ही कंसिडर होता है, ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास देखेंगे ये और ये तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही नहीं बल्कि ये है ही सेम, एग्जैक्टली सेम है। तो 2 बाइट्स का शॉर्ट इंट मेंशन कर दें तब भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तब भी सी लैंग्वेज उसको यही कंसिडर करेगा अनसाइंड इंट में, और ये भी आप देख लें कि दोनों ये तकरीबन सेम हो गए, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग की, तो यहाँ पर जब हम लॉन्ग डेटा टाइप लेते हैं तो हमारे पास नंबर्स की रेंज बढ़ जाती है, तकरीबन ये हमारे पास आप अगर काउंट करें तो 10 डिजिट्स बनते हैं, यानी कि ये बिलियन में अमाउंट आपकी चली जाती है। क्योंकि लॉन्ग है, हमने इससे पहले अनसाइंड या साइंड मेंशन नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली साइंड टाइप का कंसिडर होगा। मतलब ये कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, इसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, और हम इसकी भी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का मतलब हो गया 2 रेज़ टू पावर 32, 2 रेज़ टू पावर 32 -1, और अगर हम नेगेटिव साइड पे हैं तो सिर्फ माइनस,
और इस तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव साइड पे हैं, तो 2⁻32 -1 एंड -1। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे अगर 648 आ रहा है तो यहाँ पे 647, यानी कि एक नंबर कम हो जाता है, वो जीरो को शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की बात करें तो 4 बाइट्स, यानी कि सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे 2⁻32 एंड -1, एन -1 ही टोटल नंबर में से -1 करेंगे, यानी कि हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 2⁻n एंड -1, स्ट्रेट फॉरवर्ड -1 कर दिया तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब हम डाटा टाइप की बात करते हैं तो इट मींस दैट कि हमें ये चंद एक चीज़ें जो है वो अपने कंपाइलर के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए जो है वो क्लियर करनी होती हैं कि इनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, या मेमोरी हमारे उस वेरिएबल को किस तरीके से मैनेज करेगी, कितना वो मेमोरी जो है हम कंज्यूम कर सकते हैं, कितनी स्पेस हमें एलोकेट की जाएगी, या इसके अलावा हमारे पास नंबर्स की रेंज क्या है। लेट सपोज अगर एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं बस, कि अगर हमारे पास ये हम वेरिएबल बना रहे हैं इंट टाइप का, उसके लिए फिर रेंज ये है। इससे बड़ा नंबर अगर आप उसको दे रहे हो तो वो सी लैंग्वेज उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। आपने वेरिएबल को टाइप दे दी इंट, साइंड इंट, ठीक है जी, 2 बाइट की, लेकिन अब आप उसको यूज कर रहे हो इससे बड़े नंबर के लिए, तो वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।